अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं बढ़ती हुई तेल की कीमतों के बारे में। तो खैर मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि इस बारे में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली मैसिव फॉल हुआ है ऑयल की कंजप्शन में, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन तीनों जो कमोडिटीज़ हैं पेट्रोलियम की, इनमें मैसिव फॉल देखा गया है इन द यूजेज जैसे ही कीमतें बढ़ी हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर इसका क्या रिलेशन है और कैसे कीमतें कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, और जो इनका यूजेज है वो कितना कम हुआ है कितनी प्राइस डिक्रीज के साथ। आइए शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। तो शुरू करते हैं। आपको इसका पीडीएफ जो है ना वो कम्युनिटी टैब से भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज से भी आप जाके ले सकते हैं। फेसबुक पेज पे जाके लाइक करें, उसको फॉलो करें, कमेंट करें। आपको इस वीडियो पे के नीचे भी कमेंट करें, अपना रिस्पांस दिया करें यार। अच्छा, पहले तो आपको एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, OCAC। ये पाकिस्तान में बेसिकली एक प्राइवेट अदारा है जो कि ऑयल कंपनीज जो है ना उन्होंने आपस में मिलकर बनाया हुआ है। और जो पाकिस्तान में पाइपलाइंस है, उन्होंने जो पाइपलाइन को रेगुलेट करता है ना, पाकिस्तान में PSO बेसिकली पाइपलाइन को रेगुलेट करता है ना। तो जो प्राइवेट कंपनी है, अब उन्होंने ऑयल ख़रीदना होता है तो वो अब पाइपलाइन से डायरेक्टली रब्ता नहीं करते। उनके दरमियान एक इंटरमीडिएटरी बॉडी है जिसको कहते हैं ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल। इनका जो हेडक्वार्टर है वो कराची में है। And apart from that, they are the mediator between the dealing of the private companies for the purchasing of petrol or any other petroleum product and the seller, which is obviously government of Pakistan या जो भी हो। इसके अलावा ये प्राइसेस कंट्रोल करने में भी इनका किरदार होता है, बट टू नॉट दैट एक्सटेंट। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डाटा रिलीज करते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, कि पाकिस्तान ने कितना ऑयल कौन सा कैसे यूज़ किया है और कौन सा ऑयल यूज़ किया है। अब जब मैं ऑयल कह रहा हूँ, इट मीन्स के ऑल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। इसमें गैस के अलावा जो लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें डीजल आ जाएगा, केरोसिन ऑयल आ जाएगा, हाई स्पीड डीजल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। तो इस सब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब उम्मीद है आपको इसका पता चल गया होगा। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ये इसी OCAC जो बॉडी है इसने रिलीज़ की है जस्ट यस्टरडे, ठीक है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इट्स सैटरडे, तो आई होप कि ये आपको मंडे को मिलेगी, आई गेस 5 जुलाई को। तो तब तक ये डाटा जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका होगा, लेकिन फिर भी स्टिल इट इज़ रेलिवेंट टू योर पेपर। तो क्या हुआ है, कंटिन्यूस जो राइज है हमारे पास अभी देखने को आया है, कंटिन्यूस राइज, ठीक है। अब कंटिन्यूस राइज किस तरह आया है, गवर्नमेंट ने तकरीबन 3 दफ़ा एक महीने में जो है पेट्रोल की प्राइस को ज़्यादा की है, और ऑब्वियसली ये आप सब जानते हैं। तो ये किसके कहने पे किया है, क्यों किया है? ऑब्वियसली इट वाज बिकॉज ऑफ IMF जो था वो चाह रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो सब्सिडी है वो ख़त्म कर दी जाए और जो पेट्रोलियम लेवी है उसको इम्पोज किया जाए। तो उस वजह से पाकिस्तान ने इम्पोज किया है ये टैक्सेस वगैरह, और इसकी वजह से प्राइसेस हाइक हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो प्राइस इंक्रीज हुई है, इससे मैसिव डिक्लाइन आया है इन द कंजप्शन ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली पेट्रोल, डीजल एंड हाई स्पीड डीजल एंड केरोसिन ऑयल। ये 3 पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनमें डिक्लाइन देखा गया है। अगर हम बात करें, पहली दफ़ा जो प्राइस रेज हुई थी दैट वाज ऑन 30th of May, जो लास्ट मंथ था। अभी तो जुलाई चल रहा है, तो जून एंड मई की बात करूँ तो ये जो कंपैरिजन होगा ना, ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी होगा, मई और जून का, और दूसरा कंपैरिजन होगा जून 2022 का और जून 2021 का। तो उस लिहाज से आप जहन में रखें। अच्छा, तो इन्होंने जो प्राइस रेज की है दैट इज़ 30 रुपी ऑन द 26 मई। उसके बाद अब यही सुन रहे थे तो 2 जून को दोबारा 30 रुपये का एक और मैसिव जो है इंक्रीज इन प्राइस आ गया, तकरीबन 3-4 दिन के अंदर अंदर ही। 15 जून को दोबारा हाइक हो गया। कितना हाइक हुआ जी? 24 रुपये, जो कि 15 रुपये का जा रहा था। लेकिन ये तकरीबन एक महीने का टेन्योर बनता है, और उसमें आप चेक करें कितना ज़्यादा, यानी 3 दफ़ा प्राइसेस इंक्रीज की हैं, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 84 रुपीज़ इन जस्ट अ सिंगल जंप।
क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का जंप कभी भी नहीं, मेरा ख्याल कम से कम मैंने तो कभी ऑब्जर्व नहीं किया, और ना ही इस तरह की अचानक से। और इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट बड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये बेसिकली बेस प्रोडक्ट्स हैं। अब बेस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो कि आपकी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से बाकी तमाम की तमाम कमोडिटीज़ है, वेदर इट दे आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, दे आर फ्रॉम इंडस्ट्रियल, आर दे आर फ्रॉम द ब्लू कलर जॉब्स और वाइट कलर जॉब्स, सब के सब इससे इफेक्ट होंगे। अब पर्टिकुलरली इससे कॉमन मैन इफेक्ट होगा। तो इस वजह से क्या हुआ है, मैसिव डिक्रीज इन द यूज़। अब जब प्राइस बढ़ती है, इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जब प्राइस ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली जो कंजप्शन है, जो डिमांड है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यही केस यहाँ पे हुआ है। 84 रुपीज़ इन ऑलमोस्ट 30 डेज। तो डिमांड तो अल्टीमेटली कम होनी थी। अब वो किस तरह कम हुई है, वो ना टोटल अकाउंट अगर हम देखें तो 11% का डिक्लाइन आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ठीक है जी, मई और जून के दरमियान 11% का डिक्लाइन ओवरऑल जो यूजर्स है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल बेसिस पे तो 16% तकरीबन डीजल में आया है हमारे पास जो डाउनफॉल, 12% इन केरोसिन ऑयल, जबकि 2% हमारा कंजम्पशन में है पेट्रोल में। ठीक है, अब ये आप बड़े सरप्राइज होंगे, आई वॉज माई सेल्फ वेरी सरप्राइज कि 2% सिर्फ पेट्रोल में क्यों। अब पता ये चला जी कि पेट्रोल जो होता है वो बेसिकली यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है ना, जो इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे बाइक है, कार है, इनमें बेसिकली पेट्रोल यूज़ होता है। तो कॉमन मैन तो अपनी ये तो बेसिक ज़रूरत बन चुकी है ना अब। ठीक है, तो ये बेसिक ज़रूरत थी, इस वजह से कम नहीं हुआ। लेकिन जो डीजल है वो ज़्यादातर यूज़ होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब उसका रिप्लेसमेंट है हमारे पास, पेट्रोल का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये याद रखना। अब उसका रिप्लेसमेंट क्या है, वो फर्नेस ऑयल है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो डीजल यूज़ होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सेम इज द केस विद केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल भी यूज़ होता है इन द अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड प्लस डिफेंस सेक्टर में भी यूज़ होता है। याद रखेगा, केरोसिन ऑयल जो है ना, ये यूज़ होता है डिफेंस सेक्टर में, तो वहाँ पे इसका बड़ा मैसिव यूज़ है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे भी 12% डिक्लाइन यूज़ आया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने कहा जी कि लास्ट ईयर जो था उस लिहाज से तकरीबन 11% हमने ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया है, और वो इस साल बनता है 22.5 मिलियन टन। दिस इज़ मैसिव अमाउंट के हम जितना यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें जून वर्सेस जून, ठीक है, जून 22 और जून 21 का अगर हम देखें तो 1.9 मिलियन टन पे दोनों ही जून सेम ही उस पर खड़े हैं। हालांकि 11% राइज हुआ है, लेकिन जून टू जून अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो गया, स्टैग्नेंट ग्रोथ हुई है। हमारे पास ग्रोथ हुई नहीं है एक्चुअली, 1.9 मिलियन टन ही हमने यूज़ किया है। बट इन एक्चुअल क्या होना चाहिए था, ये काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था। उसकी वजह क्या है, दैट वी आर प्रोग्रेसिंग इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि हमारे पास पहले थे तकरीबन 3 असेंबली यूनिट से फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब हमारे पास 18 है, 18 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सेम इज द केस विद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर जो एसेसरीज है हमारे पास। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी रिवाइव हुई है, फैसलाबाद और सियालकोट रिवाइव हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम बात करें कि जो ऑयल एंड गैस एडवाइजरी कमेटी है, उसने कहा है जी कि राइजिंग ये हुआ क्यों है, ये हुआ है जी कि राइज इन प्राइस की वजह से हुआ कि लोगों ने ना विद इन जो सिटी थे वो अपने जो टूर थे वो ड्रास्टिकली कम कर दिए। अब इसका क्या मतलब है, या तो उन्होंने कोई ऐसा व्हीकल इस्तेमाल कर लिया है जिसमें पेट्रोल या डीजल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, दूसरा उन्होंने लोकल ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, लेकिन हमारा ओवरऑल जो था टैक्सेशन का सिस्टम वो डिस्टर्ब हो रहा है इससे, क्योंकि हमारा मैसिव जो इनकम टैक्स आता है वो आता ही पेट्रोल एंड डीजल से, ये मसला है। तो अगर हम बात करें द सेल ऑन द HSD, हाई स्पीड डीजल जिसे कहते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो हमारे पास 7,13,000 टन जो था वो जून 2022 में हमने हाई स्पीड डीजल सेल किया है 2022 में। लेकिन अगर हम बात करें 2021 की तो इट वाज मच मोर इन 2021, ये था 7,76,000 टन। तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। और सेम इज़ द केस विद जो हमारा पेट्रोल है 10% हमने डिक्रीज़ किए साल
7,02,000 टन के करीब हमने इस साल जो सेल की है जून 2022 में, लेकिन जून 2021 में हमने 7,76,000 के करीब किया था 2021 में। सेम इज़ द केस विद जो हमारे पास डीजल है, लेकिन उसमें ड्रॉप हुआ है एक्चुअली में ना, ठीक है। मई में हमारे पास जो 16% हमने ज़्यादा ये डीजल खरीदा था, जबकि हमने जून में 12% कम खरीदा है। लेकिन यहाँ पे एक कमोडिटी ऐसी भी है जिसकी प्राइस जिसकी कंजप्शन में हमें इंक्रीज देखा गया है इसके यूज़ में। अब वो क्या है, वो फर्नेस ऑयल है। फर्नेस ऑयल बेसिकली रिप्लेसमेंट है डीजल का और केरोसिन ऑयल का। इसकी मैसिव इंक्रीज देखा गया, वो देखा गया 33% इन द सेम मंथ ऑफ जून। यानी कि लोगों ने क्या किया है, की जगह पे भी फर्नेस ऑयल। अब इंटरेस्टिंगली जो फर्नेस ऑयल है ना, इसको हम कच्चा तेल कहते हैं। ये बेसिकली बेस जो होती है ना, जो हमारे पास ज़मीन से निकलता ऑयल, ये वही होता है तकरीबन। इसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा काज करता है। लेकिन चूँकि ये बैन है पहले, लेकिन अब प्राइस हाइक होने की वजह से इसका जो ब्लैक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत हमारे पास अलाउड है फर्नेस ऑयल, वही इस्तेमाल हो रहा है, और वो उसमें भी इंक्रीज 33% ऑफ द कंजप्शन हुआ है। अगर हम बात करें कंपनी वाइज सेल की, तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जिसे PSO कहा जाता है, उसने 29% लास्ट फिस्कल ईयर में इंक्रीज की है रिकॉर्ड। जबकि अटक पेट्रोलियम लिमिटेड और शेल पाकिस्तान ने देखा है जी 22% इंक्रीज और 14% ग्रोथ रिस्पेक्टिवली। लेकिन जो हैस्कोल सेल है वो 66% कम हुई है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है प्राइसेस के साथ ही अटैच हो सारी चीज़ें। दिस कैन आल्सो बी पॉसिबल कि हमारे पास पर्टिकुलर कंपनीज़ की जो सर्विसेज हैं वो लो थी, तो दैट कैन आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी इन द लोअर कंजप्शन ऑफ द particular commodities in the petroleum sector. That was all and all today for today. Thank you very much. आप इसका जो PDF है वो आपको Facebook से मिल जाएगा, कम्युनिटी टैब से आप जाएंगे वहाँ से मिल जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लिसनिंग मी।